तमाम अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। आइए आइए बचते रहें इनके लिए। ऑलराइट दिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तो देवी संजय, कल तक इनके साथ खेलते हुए एक लाइफलाइन की सहायता से इन्होंने 20,000 रुपए जीत लिए थे और आज खेल को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। खेल शुरू किया जाए। नहीं बोल सकते आप। ऑलराइट लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट दिव्यानी जी, जैसे कि हमने अभी घोषित किया था कि आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है ऑडियंस पोल वाली। जी सर। आज के इस खेल का 7वां प्रश्न आने वाला आपके सामने और वो है 40,000 रुपयों के लिए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मार्वल फिल्मों में इनमें से कौन मुख्य रूप से एक वाइब्रेनियम ढाल का उपयोग करता है? चेहरे पे मुस्कान आ गई है। इन द मार्वल मूवीज हु अमंग दीज प्राइमरली यूजेस अ वाइब्रेनियम शील्ड? ऑप्शन सुनिए। ए आयरन मैन, बी ब्लैक विडो, सी कैप्टन अमेरिका, डी थॉर। सर मार्वल की मूवीज काफी पसंद हैं Okay. और इसका सही आंसर जो रहेगा सर, I'd like to lock ऑप्शन सी कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 40,000 रुपए जीत लिए आपने। बहुत शौकीन लगती हैं आप मार्वल कॉमिक्स वगैरह। सर सब कॉमिक्स की नहीं, मूवीज जितनी भी मूवीज आई भी हैं आपको पसंद है? यस सर। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट दिव्यानी जी, चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा। जी सर। रेडी? 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से क्या क्रोसिन, डोलो और कैलपॉल जैसी ज्वरनाशक दवाओं का मुख्य घटक है? Which of these is the primary constituent of antipyretic medicines such as crocin, dolo and calpol? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए डिस्पिरिन, बी डाइक्लोफिनेक, सी ऑक्सीकॉन्टिन या डी पैरासिटामोल। सर ज्वरनाशक यहाँ पर दे रहे हैं जो बुखार वगैरह जो आता है, फीवर, उससे रिलेटेड है। तो ज़्यादातर जो बुखार के लिए हम लेते हैं वो पैरासीटामोल होता है। तो मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूँगी सर। लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? जी सर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। क्या बात है, वाह। जरा मुश्किल प्रश्न था लेकिन बहुत ही साधारण तरीके से आपने इसका उत्तर दिया। इन दवाइयों का उपयोग जो है वो आमतौर पर हल्के से थोड़े से अधिक दर्द और बुखार, जिसके बारे में आप बोल रही थी, जी सर, में आराम के लिए ये किया जाता है। पर कभी भी बिना डॉक्टरों की सलाह लिए किसी भी दवा को नहीं लेना चाहिए। ऐसा हमारे ज्ञाननाथ जी भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पांडव अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान किस राजा के राज्य में रहने गए थे? In whose kingdom did the Pandavas live during their 1-year-long अज्ञातवास? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए किंग सुदत्त, बी किंग द्रुपद, सी किंग विराट या डी किंग शांतनु। राजा शांतनु, राजा विराट, राजा द्रुपद या राजा सुदत्त। सर मुझे इसका आंसर कंफर्म नहीं है, मगर बी और डी इसके आंसर्स बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ मुझे क्लियर है सर। मैं डबल डिप लूंगी। ऑलराइट, शांत हो जाइए। मधुमती जी डबल डिप लेना चाह रही हैं। दिव्यानी जी, कंप्यूटर महाशय डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर पहला आप ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी जी। किंग विराट।
राजा विराट पे सी पे ताला लगाया जाए। पहले में ही सही हो गई आप, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। वेल प्लेड दिव्यानी जी, थैंक यू क्या सर। बात है, वाह। इन्होंने डबल डिप का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। 1 वर्ष अज्ञातवास में रहने के लिए पांडवों ने राजा विराट के राज्य में अलग अलग पेशे और नाम अपनाए थे। ऑलराइट, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। जी सर। आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 10वां प्रश्न, 3,20,000 का। और यहाँ पर एक और चेतावनी हम देते हैं कि इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। ओके दिव्यानी जी, जी 10वां प्रश्न, खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2023 तक के संदर्भ में 17वीं लोकसभा में श्री शफीकुर रहमान बर्क किस प्रकार विशेष हैं? As of October 2023, what distinction does Shri Shafiqur Rahman Bark hold in the 17th Lok Sabha? समझ गई प्रश्न को? जी सर। ऑप्शन समझिए। A, 10 time MP, B, oldest MP, C, only independent MP, या D, pro tem speaker। 10 बार के सांसद, B, सबसे उम्र दराज सांसद हैं, C, एकमात्र निर्दलीय सांसद, या D, अस्थायी अध्यक्ष हैं। सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो मैं अपनी तीसरी लाइफलाइन भी यूज करना ऑलराइट, चाहूँगी। शांत हो जाइए भानुमति जी, आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। जी सर। कर दें? जी अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी वीडियो कॉल अ फ्रेंड को। और दिवानी जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही हैं। नीरजा रहेजा हैं, देवाशीष अवस्थी हैं और शालिनी चौधरी। सर नीरजा मैम को लगाइएगा। नीरजा रहेजा जी, ऑलराइट, नीरजा रहेजा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। नीरजा जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके? सर बहुत बढ़िया। आई थिंक मेरे को अभी गूज बम्स आ रहे हैं और शायद मैं रोने भी लग जाऊं। आई थिंक मेरी बच्ची ने इतना फकर का काम किया। आई डोंट थिंक मेरी मॉम को पता भी होगा कि मैं कभी आपसे बात कर पाऊंगी सर। एंड थैंक यू सो मच दिव्यानी फॉर गिविंग मी दिस मोमेंट। एंड सर यू आर आई थिंक द टॉलेस्ट लीडर दैट एनीवन कैन एवर हैव। आई थिंक मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। थैंक यू नीरजा जी, आंसू मत बहाइएगा क्योंकि हम आपके पास आकर के टिश्यू पेपर नहीं दे पाएंगे। ऑलराइट नीरजा जी, जी सर। तो दिव्यानी जी एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। हाय बच्चे, हाउ तो आर यू? उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा, 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा, ठीक है? जी सर। Alright. होप मैं बता पाऊँ। आप तैयार हो जाइए। अगली आवाज है दिव्यानी जी की। दिव्यानी आपका समय शुरू होता है अब। मैम इट्स नॉट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश, करंट अफेयर्स का है। श्री शफीकुर रहमान बर्क वो जो हैं, व्हाट इज हिज डिस्टिंक्टिव पोजीशन दैट ही इज होल्डिंग? ऑप्शन ए 10 टाइम एमपी है, ऑप्शन बी ओल्डेस्ट एमपी है, ऑप्शन सी ओनली इंडिपेंडेंट एमपी और ऑप्शन डी प्रो टेम स्पीकर। कोई आइडिया है मैम आपको? श्री शफीकुर रहमान बर्क 10 टाइम एमपी है, ओल्डेस्ट एमपी है, ओनली इंडिपेंडेंट एमपी है या प्रो टाइम स्पीकर है? प्रो टाइम स्पीकर अभी करंट का ही है मैम। इतना समय लगा दिया आपने समझाने में उनको प्रश्न को कि समय निकल गया। जल्दी बोलना चाहिए था, उनका समय निकल गया है। दिव्यानी जी, सो मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं। ठीक है सर, आई विल क्विट करेंगे। शांत हो जाइए। ऑलराइट, दिव्यानी जी ने निर्णय ले लिया है कि वो खेल क्विट करेंगे। इसका उत्तर नहीं मालूम। ये आपका अंतिम निर्णय है दिव्यानी जी? जी सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप इस खेल को क्विट कर सके। तालियां बज जाए इनके लिए। और हमारे पास एक ऐप है
इसी के द्वारा आपकी जीती हुई रकम जो है पहुंच जाएगी। ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर 9 दबाया, 1,60,000 कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। अब दिव्यानी जी, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर ओनली इंडिपेंडेंट एमपी। ओनली इंडिपेंडेंट एमपी, सी पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत होता है। बी, ओल्डेस्ट एमपी, सबसे उम्र दराज सांसद है ये। जी सर। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के संभल निर्वाचन क्षेत्र से 93 वर्षीय 93 इयर्स ओल्ड ये सांसद 17वीं लोकसभा में सबसे उम्र दराज सांसद हैं और वे 5 बार सांसद रह चुके हैं। ये उनकी खूबी थी। ऑलराइट, वेल डन दिव्यानी जी, एक बार फिर जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू सर। और आपसे हम विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। कम दिस वे। एक मौका फिर आ गया आपके जीवन में, ध्यान से खेलिएगा। हर बार हम कहते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से खेलिएगा और बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उनके द्वारा आईपीएल खिताब जीतने की संख्या के संदर्भ में इन टीमों को एक घटते क्रम में लगाएं। Arrange these teams in the decreasing order of the number of IPL titles won by them. ऑप्शंस रखने जा रहा हूं और बहुत ही धीरे धीरे बोलूंगा, हमारे जो कंटेस्टेंट हैं यहां पर उनकी सहायता के लिए। और उसके बाद जो है आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन होगा। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, गुजरात टाइटंस। बी, कोलकाता नाइट राइडर्स। सी, लखनऊ सुपर जायंट्स। डी, मुंबई इंडियंस। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी, मुंबई इंडियंस, जो 5 बार विजेता रह चुके हैं। फिर आता है बी, कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार। फिर ए, गुजरात टाइटंस 1 बार। और सी, लखनऊ सुपर जायंट्स अभी तक नहीं जीते हैं कोई भी आईपीएल। यह है सही क्रम डी, बी, ए, सी। और इसमें देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 3 ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय राकेश अवस्थी। ये सर, विराजिए सर, विराजिए। कम 3.20 सेकंड। क्या बात है राकेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। देवन समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुंबई महाराष्ट्र से राकेश अवस्थी जी। ऑलराइट, आजकल क्या कर रहे हैं आप राकेश जी? सर मैं पेशे से एक बैंकर हूँ। 2011 से अभी 2023 तक बैंकिंग में है। जी सर, बैंकिंग में। सर क्या देखते हैं आप बैंकिंग में? सर ऋण डिपार्टमेंट जो होता है उसमें बहुत इंटरनली भी काफ़ी सारे विभाग होते हैं उसमें। जैसे एक तो होता है अप्रेजल, मतलब ऋण किसको देना है उसकी पात्रता को परखना। ओहो, अच्छा। तो उसमें भी मैंने काम किया है। और उसके बाद सर सबसे डिफिकल्ट काम वो होता है पैसे की उगाही करना। अगर लोन खराब चला जाता है, जैसे एनपीए जिसको सब लोगों ने मतलब काफ़ी नॉर्मल टर्म्स है, तो उस विभाग में भी मैंने काम किया है। तो मतलब ले दे के सर ये हम बोल सकते हैं कि ऋण से संबंधित सारे जो विभाग होते हैं उसमें मैंने पिछले 11 वर्षों में काम कर लिया है। तो राकेश जी, खेल शुरू किया जाए। जी सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने। जी सर। पहला प्रश्न राकेश जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
हिंदी शब्द भिन भिनाना जी सर। आमतौर पर किस प्रकार के प्राणियों के लिए प्रयोग किया जाता है? To what kind of creatures is the Hindi word भिन भिनाना usually applied? ऑप्शन सुनिए। ए रैबिट, बी फिश, सी इंसेक्ट्स या डी टॉर्टॉइस। खरगोश, मछली, कीड़े या कछुआ? सर ऑप्शन सी इंसेक्ट्स को लॉक किया। सी पर ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए जी सर। आपकी स्क्रीन के ऊपर रखे जी, ये रहा। इनमें से क्या करने के बाद आमतौर पर एक डिश वॉशर का उपयोग किया जाता है? After which of these activities does one usually need to use a dishwasher? ऑप्शन सुनिए। ए वॉशिंग विंडोज, बी वाइपिंग द फ्लोर, सी डस्टिंग फर्नीचर या डी ईटिंग लंच। खिड़की धोना, फर्श पोंछना, फर्नीचर साफ करना या भोजन करना? सर ऑप्शन डी ईटिंग लंच को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए? जी सर। बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर राकेश जी, ये रहा। जी सर। इनमें से क्या एक पूर्ण घन या क्यूब है? Which of these is a perfect cube? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए 8, बी 10, सी 12 या डी 14। परफेक्ट क्यूब 8, 10, 12, 14। परफेक्ट क्यूब। सर मैं ऑडियंस बोलना चाहूँगा। शांत हो जाइए बादुमती जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं राकेश जी। ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस न जाने कितने मैथमेटिक्स जीनियस यहाँ बैठे हैं। और आपका समय शुरू होता है अब। ए 8 को यस सर। 83%, 83% दिया है। जी क्या सर। कीजिएगा? मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा सर। ए को आप लॉक कर दीजिए। ए पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू। हमें लगा कि शायद आप जान जाए। सर 2 into 2 into 2 यस सर। वो is 8। हाँ, में शायद मैं ऑलराइट, घबरा गया था बीच में। ओके। राकेश जी, चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दक्षिण मुंबई के इनमें से किस क्षेत्र का नाम वहां स्थित एक ब्रिटिश निर्मित संरचना से लिया गया है? Which of these is an area in South Mumbai that gets its name from a British era structure that stood there? Options: A palace, B fort, C farm, D chapel. फोर्ट। Right? बी ऑप्शन बी फोर्ट को लॉक किया जाए। B पे ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. Well done. आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, पहला पड़ाव खेल का 10,000 रुपए। राकेश जी, ये रहा आपके सामने। स्टील सिटी के नाम से जाना जाने वाला बोकारो किस राज्य में है? In which state is Bokaro, also known as Steel City, located? A झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा या डी तमिलनाडु? सर आप ऑप्शन ए झारखंड को लॉक कर दीजिए। ए झारखंड में ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने। 10,000 रुपए जीत गए। पहला पड़ाव पार हो गया आपका। झारखंड में स्थित बोकारो स्टील प्लांट अपने बहुत ही प्रसिद्ध है ये स्टील प्लांट, जी सर। और जो भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने प्लांट्स में से एक। यस सर। ओके। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक चित्र वाला प्रश्न है, इमेज ऑप्शन है इसमें। खिलाड़ी मनिका बत्रा इनमें से किस उपकरण का उपयोग करेंगी? Which of these equipment would sports person Manika Batra use? Can we see the picture, please? Image option A, image option B, C, D. सर इमेज ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। मोनिका बत्रा एक टेबल टेनिस प्लेयर है। Okay. B, image option B. ताला लगाया जाए।
Well played, Rakesh. Is the right answer. Thank you. Well done. जैसा कि आपने कहा वो एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जी सर। और खेल रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया है, मनिका बत्रा। ओके, आगे चलते हैं। साथ में प्रश्न आएगा अब आपके इस खेल के जीवन में। 40,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा अंग्रेजी विराम चिन्ह मानव शरीर के आंतों के एक भाग का भी नाम है? Which of these punctuation marks is also the name of a part of the human intestine? Okay. All right? Options: A, bracket, B, comma, C dash, D colon. सर मेरी जानकारी जहाँ तक कहती है ब्रैकेट, कॉमा, डैश संभव तो नहीं है सर। आप डी कोलोन को लॉक कर दीजिए। डी कोलन पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Well played, sir, is the right answer. बधाई। कोलन जो है वो बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है और ये एक पंक्चुएशन मार्क भी है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आएगा। रेडी? 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है और प्रश्न ये है कि ये पुस्तक किस देश में सत्ता के लिए संघर्ष के बारे में है? दिस बुक इज अबाउट द स्ट्रगल फॉर पावर इन विच कंट्री? तस्वीर दिखाई जाए। ऊपर लिखा है ओवन बेनेट जोन्स, द स्ट्रगल डैश फॉर पावर डिनेस्टी इन डैश। ओके, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अफगानिस्तान, बी ईरान, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश? सर ये तस्वीर से मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ। तस्वीर ये बेनजीर भुट्टो की है जो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही हैं और जिस समय वो प्रधानमंत्री बनी थी वो सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री थी। इसलिए मैं सी पाकिस्तान को लॉक करना चाहूँगा। सी पाकिस्तान पे ताला लगा जाए। Well played, sir, is the right answer. Hold on. ये जो पुस्तक है ये भुट्टो डिनेस्टी के बारे में है और इसके कवर पर बेनजीर भुट्टो हैं, जैसा कि आपने अभी कहा। जी। वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। जी। और उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके पति आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति रह चुके हैं। जी सर। आसिफ अली जरदारी। ओके। देवेंद्र सर, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, तो इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। ऑलराइट राकेश जी, आगे चलते हैं खेल में। अब आ गया है 9वां प्रश्न। जी सर। 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार किसने अपनी युवावस्था अपने समय से पहले बूढ़े हो गए पिता ययाति को दे दी थी, जिन्हें शुक्राचार्य ने श्राप दिया था? According to the Mahabharata, who gave his youth to his prematurely old father Yayati, who was cursed by Shukracharya? Option सुनिए। A, पुरु, B, यदु, C, द्रुह्यु या D, तुर्वसु? सर इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं बिना समय गवाए वीडियो कॉल अ फ्रेंड करना चाहेंगे। ऑलराइट, एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर से। पुरु, यदु, द्रुह्यु या तुर्वसु? 3 नाम दिए थे आपने। स्वरूप चक्रवर्ती हैं, मनीष मांडा है और वेद प्रकाश तक है। सर स्वरूप चक्रवर्ती जी को मैं कॉल लगाना चाहूँगा। स्वरूप चक्रवर्ती जी, ओके। स्वरूप जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये भी महाराष्ट्र में है। जी सर, महाराष्ट्र। स्वरूप जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। सर आपको बहुत 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 प्रणाम। स्वरूप जी, मेरे सामने आपके कॉलीग जो आपके साथ काम करते हैं राकेश अवस्थी जी बैठे हैं
हॉट सीट पर आ गए और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। इनकी आवाज में एक प्रश्न वो पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD, और आपको 45 सेकंड के अंदर बताना होगा इसका सही उत्तर। तो अगली आवाज है राकेश जी की। राकेश जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर, अकॉर्डिंग टू द महाभारता, who gave his youth to his prematurely old father Yayati, who was cursed by शुक्राचार्य? क्वेश्चन क्लियर हो गया सर? ऑप्शन है A पुरु, B यदु, C ध्रुयु और D तुवर्सु। महाभारत के अनुसार किसने अपनी युवा अवस्था अपने समय से पहले बूढ़े हो गए पिता ययाति को दे दी थी, जिन्हें शुक्राचार्य ने श्राप दिया था? A पुरु, B यदु, C ध्रुव्यु और D तुवर्सु। सर, कोई आइडिया? नहीं, इस पर मुझे ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद यदु पे, अगर और ऑप्शन रहे तो यदु पर चांस ले सकते हैं। कि उनका समय समाप्त हो गया। सर, मुझे भी कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन यदु या पुरु, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। यदु मैं पहले नहीं सोच रहा था, लेकिन तो आपके पास एक लाइफलाइन है डबल डिप की। सर, मैं डबल डिप लेना चाहूंगा। शांत हो जाइए भादुमती जी, डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट राकेश जी, 2-3 चीजें बता दें। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते, आपको खेलना ही पड़ेगा। तो 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। जी सर। अपना पहला उत्तर बताइए। सर, पुरु। A पुरु पे ताला लगाया जाए। सर, जीत गया। बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई आपको, वाह। डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है राकेश जी। ययाति ने अपने प्रत्येक पुत्र से अनुरोध किया कि वो उसका बुढ़ापा ले लें और उसे अपनी युवावस्था दे दें। पुरु को छोड़कर सभी ने मना कर दिया। फिर उन्होंने पुरु को उसकी युवावस्था वापस दे दी और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया, घोषित कर दिया। और आ गया है 10वां प्रश्न, और जहां हम एक और चेतावनी देते हैं कि इस मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जहां राष्ट्रपति जोको विडोडो ने उनका स्वागत किया था? Which country's president Joko Widodo welcomed Prime Minister Shri Narendra Modi ji when he arrived for the ASEAN India Summit in that country in the year 2023? Options: A. Myanmar, B. Indonesia, C. Laos, or is it D. Malaysia? सर, इसका ऑप्शन म्यांमार बिल्कुल नहीं है, मलेशिया भी नहीं है। मैं ऑप्शन बी इंडोनेशिया को लॉक करना चाहूंगा सर। बी इंडोनेशिया। बी इंडोनेशिया को आप लॉक कर दीजिए सर। बी पे ताला लगाया जाए। सर, इस हाथ को हटा लीजिए, बिल्कुल सही है जवाब दिया आपने। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। 3,20,000 रुपए जीत रहे आपने, और चेक आ रहा है इनके नाम, तालियां बजती रहे। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको राकेश जी, 3,20,000 रुपए हो गए। थैंक यू। ये जो भी आपने उत्तर दिया इसके बारे में बताते हैं आपको। आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ASEAN, जिसका इंडोनेशिया में भी एक हिस्सा है। जी सर। और इस क्षेत्र में भारत के गहरे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जिस पर इस बैठक के दौरान इनकी चर्चा हुई थी। ASEAN, ओके। तो मान्यवर, एक और बाजा बजेगा। देवी समझो, ये है सुपर संदूक की घोषणा,
जो एक और बदलाव लाए हैं अब की बार हम लोग केबीसी में। सुपर संदूक के बारे में तो आपको पता ही होगा, आप अवगत हैं उससे। अब ये बताइए कि आपको सामने अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश में पढ़ दीजिए। अंग्रेजी में, ठीक। तो चलिए खेलते हैं सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। राकेश जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। धनराज पिल्ले represented India in which Hockey. sport? Hockey. Correct. Next. The birth name of which of these actors is Vishal? Akshay Kumar, Sunil Shetty, Govinda, Ajay Devgan. अजय देवगन। Correct. Next. Tarantula and funnel web are types of which creatures? Spiders. पास। Pass. Next. Dough is usually not required to prepare which of these? Roti, kulcha, Pulao. See, Correct. Next. Which of these is the largest quantity? -10, -20, माइनस A। Correct. Next. What does the C in the post CEO stand for? चीफ। Correct. Next. Which of these is an African mountain range? Dictionary, thesaurus, atlas, encyclopedia. एटलस। Correct. Next. The flag of which of these countries has only two colors? UK, USA, Germany, Japan. जापान। Correct. Next. What is the chemical symbol of the element tungsten? WX. W। Correct. Next. In which state is Asmitai Dees celebrated? Goa, Rajasthan, Haryana, Bihar. राजस्थान। Wrong. Next. Tarantula and Snail. funnel web. All right. मान्यवर, आपको बताना चाहते हैं कि आपने 80,000 रुपए जीत लिया, 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। सबसे पहले जो गलत हुआ वो आपको बता दूं। जी सर। जो आपका गलत प्रश्न था, आपने कहा था Tarantula and funnel web are types of which creature, आपने कहा snail. No, it's the spider. ओके। Tarantula spider कई बार आपने इसको देखा होगा। All right. और दूसरा एक जो था वो था in which state is Asmitai Dees celebrated? आपने कहा राजस्थान। No, it's in Goa. ओके। कोंकणी में इसका मतलब पहचान दिवस है, जी सर। कोंकणी में। Alright. तो 80,000 रुपए आप अपने बैंक में जमा करेंगे या कोई लाइफलाइन जीवित करवाना चाहेंगे? सर मैं ऑडियंस पोल को जीवित करता हूं। ऑडियंस पोल। ऑलराइट। ऑडियंस पोल को जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट। मान्यवर, जी सर। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। ये जो प्रश्न होता है 11वां प्रश्न, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जापानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून को क्या उपनाम दिया गया है जिसे सटीक लैंडिंग करने के लिए बनाया गया है? What nickname has been given to the Japanese smart lander for investigating moon, which is designed for pinpoint landings? Option सुनिए। A. Lunar slingshot. B. Moon tsunami. C. Moon sniper. D. Lunar missile. ये हाल की घटना है, मैंने पढ़ा है कहीं, मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से उत्तर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से पढ़ा है मैंने। सोच लीजिए, आपके पास समय। जी सर। बी ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। मेरा ध्यान सबसे ज्यादा मून स्नाइपर पे जा रहा है, की तरफ जा रहा है। लूनार मिसाइल भी नहीं ध्यान में आ रहा, कहीं पढ़ा। लूनार स्लिंग शॉट भी नहीं आ रहा है। मून स्नाइपर की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है सर बार बार। मैं चाहता हूं सी मून स्नाइपर को लॉक किया जाए सर। बहुत सोच विचार के बाद कह रहे हैं सी मून स्नाइपर, तो लगा जाए। कहां पढ़ा था सर आपने? सर कई जगह मैं पढ़ता रहता हूं, जैसे कुछ
ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, न्यूज़ वगैरह भी सुनता हूँ। ये जापान की बात हो रही है, स्मार्ट लैंडर था। सर हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे नज़दीकी ऑप्शन जो मुझे लगा था वो यही था। मैं पत्नी जी प्रार्थना कर रही हैं। सर पता नहीं, शायद आपकी प्रार्थना कामयाब हो गई, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड सर। थैंक यू सर। क्या बात है। थैंक यू सर। देखिए, आमतौर पर किसी अंतरिक्ष यान की लैंडिंग जो रेंज होती है ना, जी सर। वो कई किलोमीटर होती है। जी सर। हालांकि एक स्नाइपर की तरह जी सर। इस अंतरिक्ष यान का लक्ष्य था वो सटीक रूप से उतरना है। स्नाइपर जैसे सटीक होता है ना, जी सर, वैसे इसका जी नाम स्नाइपर रखा। इसको अपने लैंडिंग पॉइंट से 100 मीटर्स के अंदर लैंड करने के लिए डिजाइन किया गया था। जी। वेल प्लेड सर, वेरी वेल प्लेड। अब मान्यवर आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न और मूल्य इसका 12,50,000 रुपए। जी सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस महाद्वीप और उस पर स्थित सबसे बड़े देश की जोड़ी सही नहीं है? Which of these pairs of continents and the largest country on it is incorrectly matched? Okay? Options: A, Asia, Russia; B, North America, USA; C, South America, Brazil; D, Africa, Algeria. एशिया रूस, उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका; सी दक्षिण अमेरिका ब्राजील; डी अफ्रीका अल्जीरिया। सर इस प्रश्न का मैं विश्लेषण करता हूं तो शायद मैं उत्तर तक पहुंच जाऊं। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और रशिया सबसे बड़ा देश है, तो ए तो बिल्कुल ही सही है, ये मैं मानता हूं। सी साउथ अमेरिका, नासा नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए। नासा नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए। हाँ, साउथ अमेरिका का ही देश है ब्राजील, वो भी सबसे बड़ा देश है। तो ए और सी को तो मैं बिल्कुल रूल आउट कर रहा हूं अभी। बाद में आते हैं हम डी पर। तो सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन आई थिंक सूडान को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था, सूडान और साउथ सूडान बना के। तो सूडान डेफिनेटली नहीं है, और मेरी धुंधली सी छवि बन रही है कि मैंने कहीं पढ़ा है कि अल्जीरिया ही शायद उसका सबसे बड़ा देश है आज के डेट में। रशिया, यूएसए और कनाडा आई थिंक यूएसए से बड़ा है। तो सर आप बी नॉर्थ अमेरिका यूएसए को लॉक कीजिए। बी नॉर्थ अमेरिका यूएसए पे ताला लगाया जाए। So is the right answer. Well played. सर आपकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि आप जितने भी प्रश्न आते हैं उसका आप सही उपयोग करके सोचते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, और जो बचता है फिर उसका आप उस पर उंगली रख देते हैं। बहुतों को ऐसा अनुमान होगा कि ये नॉर्थ अमेरिका यूएसए भी तो सही है, लेकिन बहुतों को ये नहीं पता कि कनाडा जो है जी वो यूएसए से बड़ा है। जैसे उसका जो एरिया है, कनाडा उत्तरी अमेरिका से सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसका अनुमान लगा। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। 12,50,000 रुपए आप जीतते हैं। ऑलराइट मान्यवर, अब आ गया है 25 लाख रुपए का प्रश्न और एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल की अभी भी जीवित। जी सर। यह है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा।
1915 में किसने भारत के लिए एक राष्ट्र गीत बनाया था जो ब्रिटिश राष्ट्रगान गॉड सेव द किंग की धुन पर आधारित था? In the year 1915, who composed a national song for India set to the tune of the British national anthem, God Save the King? All right? जी सर। Options: A. Motilal Nehru. B. Rabindranath Tagore. C. C.F. Andrews. D. Annie Besant. $25 लाख का प्रश्न, एक लाइफलाइन है आपके पास ऑडियंस पोल की। समय इस समय आपके पास। नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। एनी बेसेंट ने होम रूल 1916 में स्टार्ट किया था, 1916 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। CR दास के साथ मिलकर नेहरू स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी इनकी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ऑलरेडी एक नेशनल एंथम हमारा लिख दिया था। CF एंड्रयूज। मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर और एनी बेसेंट के बारे में सर मतलब जानकारी है जो किताबों में मैंने पढ़ा है। CF एंड्रयूज के बारे में मुझे अभी फिलहाल तो कोई जानकारी मुझे ध्यान में नहीं आ रही है, और ये शायद ऐसा भी नहीं लग रहा। मैंने आपके पास एक लाइफलाइन है। जी सर, मैं अगर आप चाहें तो उसका उपयोग हो सकता है, शायद कुछ अंदाजा हो जाए। जी सर, मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। जी सर। ओके। कबीर महाशय, ये लाइफलाइन जो जीवित हुई थी सुपर संदूक की वजह से, उसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस पोल, आपकी बारी आ गई है। प्रश्न थोड़ा मुश्किल है, कठिन है, लेकिन प्रयत्न कीजिएगा। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है डी, एनी बेसेंट, 40%। क्या करना चाहेंगे? सर, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे? ऑलराइट। जी सर। अधिकतर ऑडियंस कह रही है डी। क्या किया जाए? सर, डी, एनी बेसेंट को लॉक किया जाए। डी, एनी बेसेंट, ताला लगाया जाए। आपको पता है कि बी को 31% दिया गया था, डी को 40 दिया है। सब 25 लाख जीत गया। वेल प्लेड, वेल प्लेड सर। आपकी इजाजत हो तो मैं जरा उनसे वेल डन ऑडियंस, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर उत्तर दिया आप लोगों ने, एवरीवन। एनी बेसेंट ने गॉड सेव द किंग के आधार पर गॉड सेव द इंड गाना बनाया था। यह गाना गॉड सेव द किंग का थोड़ा बदला हुआ वर्जन था और इसे कोई सफलता नहीं मिली थी। गॉड सेव्ड द इंड, IND। ऑडियंस का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ गया इनके सामने 50 लाख रुपए का प्रश्न। इसके लिए कितनी ट्रेनिंग मिली थी, ये पहले आप बता दीजिए।
ये कभी अनुमान लगाया था आपने या पत्नी जी ने आपने कि ये 50 लाख तक पहुंच जाएंगे? सर मैंने तो 7 करोड़ का भी लगाया हुआ है। ये क्यों पूछा हमने प्रश्न? हर पत्नी यही चाहती है कि 7 करोड़ रुपए लेकर के आना। ओके, ऑलराइट मान्यवर, 14वां प्रश्न आएगा आपके सामने। यस और जैसे कि हमने कहा इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। यस 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला 1969 में 1969 में भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? Which Supreme Court judge served as the acting Chief Justice of India when Chief Justice M. Hidayatullah became the acting President of India in 1969? Options ये रहे आपके सामने। A. Justice M. Hamidullah Beg. B. Justice S. M. Sikri. C. Justice Y. V. Chandrachud. D. Justice J. C. Shah. एम हिदायतुल्लाह जी ने प्रेसिडेंट मात्र चीफ जस्टिस थे जिन्होंने आगे चल के वाइस प्रेसिडेंट का भी काम किया था। एम हिदायतुल्लाह जी ने कब बने थे? अगर मैं एलिमिनेशन पे जाऊं, मैं 2-4 शायद इस विषय को मैंने गंभीरता से नहीं पढ़ा। जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ के बारे में मुझे जानकारी है। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और इनके पुत्र अभी जो करंट चीफ जस्टिस हैं, ये पहली पिता और पुत्र की जोड़ी है जो कि मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मैं सर एलिमिनेट भी करने जा रहा हूं तो मैं सी के अलावा और 3 के बारे में मैं बिल्कुल अनश्योर हूं कि हो सकते हैं नहीं हो सकते। अगर 25 मिल सकता है तो 21-80 जा भी सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से रिस्क लेना सही नहीं होगा क्योंकि पुख्ता जानकारी नहीं है। आगे खेलने से रोकेंगे नहीं। यदि आप न खेलना चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। सर मैं समझता हूं कि रिस्क थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसको मैं सही नहीं मानता। मैं क्विट करूंगा सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर, मेरा अंतिम निर्णय क्विट करूंगा। राकेश अवस्थी जी, आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट कर सकें। एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। वेल प्लेड सर। ये 25 लाख रुपए जो आपने जीते हैं ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 25 लाख रुपए भर देंगे। ओके किया, कंफर्म किया और यकीन मानिए 25 लाख अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अब इस प्रश्न का उत्तर देना होगा हमें। किसी एक को गेस कीजिए। सी होना चाहिए इसका उत्तर। जी सी, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़। इस पे ताला लगा जाए। मान्यवर, अच्छा हुआ आप नहीं खेले क्योंकि ये गलत होता। सही उत्तर है जस्टिस जे. सी. शाह। 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 के बीच जस्टिस जे. सी. शाह भारत के कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश थे। जी और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद श्री वी.वी. गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। और जब उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया
तो चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। ये जानकारी। ऑलराइट। हमारे कंटेस्टेंट्स बहुत ही उत्साहित बैठे हुए हैं काफ़ी देर से कि देखिए ये जो मौका है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझ करके इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। तो अब ये रहा आज का फास्ट सिंगर फर्स्ट सवाल। प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण की इन घटनाओं को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इवेंट्स ऑफ द वाल्मीकि रामायण इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, देवी सीता का विवाह। बी, भगवान राम का राज्याभिषेक। सी, मारीच का वध। डी, कुंभकर्ण की मृत्यु। ए, देवी सीता's wedding. बी, लॉर्ड राम्स coronation. सी, killing of मारीच। डी, डेथ ऑफ कुंभकर्ण। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले ए, देवी सीता का विवाह हुआ। फिर सी आता है मारीच का वध। फिर आता है डी, कुंभकर्ण की मृत्यु। और अंत में बी, भगवान राम का राज्याभिषेक। यह है सही जवाब, ए, सी, डी, बी। देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिए हैं। केवल दो ने, और सबसे कम समय डॉक्टर सुजाता मलिक। आइए। थैंक यू। अरे बच्चे ना दे समझो। थोड़ा Thank you. ऊंचा है। Alright. थैंक यू सो मच। ठीक है। Alright. बहुत देर से आप प्रयत्न कर रही बहुत देर थी डॉक्टर साहिबा, और हम देख रहे थे कि थोड़ी बहुत निराशा आपके चेहरे पर आ रही थी, लेकिन अब विजयी हो गई आप। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहिबा। और 3.13 सेकंड्स 3.13 सेकंड में इन्होंने उत्तर दिया। ओके। और इसी का इंतजार था। ऑलराइट। ज्ञाना जी कहते हैं कि जीवन में चुनौतियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो आपकी चाहत से बड़ी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। बिल्कुल सही कहा। तो इसी के साथ अब आपसे हम कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद आपका।